डियर स्टूडेंट्स, आज हम बैक्टीरियल ब्लाइट या एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन के बारे में जानेंगे। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवार माल्वेशियरम। ये डिजीज़ कॉटन के बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ में एक है। इससे बहुत ज़्यादा डैमेज देखा गया है। सबसे पहले ये तमिलनाडु में 1918 में देखा गया था। ये इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, जैसे मैं बताया था, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जैसे कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स के लिए। सबसे पहले हम इसके सिम्टम के बारे में जानेंगे। सिम्टम में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वो कितने प्रकार के सिम्टम इस पर दिखते हैं। ये मोस्टली सारे एरियल पार्ट को अफेक्ट करता है। सबसे पहले ये 5 प्रकार के सिम्टम नोटिस किए गए हैं इस पर। पहला है सीडलिंग ब्लाइट। सीडलिंग जो है, जब बीज को बोया जाता है तो जब कॉटिलिडन निकलता है उसमें सर्कुलर वाटर सोक्ड इरेगुलर लीजन बनता है, जो कि बाद में फैलता है और पूरी तरह से स्टेम को कवर कर लेता है, जिससे कि स्टेम सूख जाती है और पूरे सीडलिंग का डेथ हो जाता है। दूसरा है एंगुलर लीफ स्पॉट। इसमें डिजीज की शुरुआत एक वाटर सोक्ड लीजन के रूप में होती है पत्तियों पे, जो कि धीरे धीरे बढ़ते हैं, लोअर लीव्स पे आते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं, और साथ में उसके बाद जो बैक्टीरिया ग्रोथ है स्पॉट में वो वेन और वेनलेट द्वारा रोक दिया जाता है, जिससे कि ये लीफ स्पॉट एंगल के जैसा हो जाता है, इसलिए इसे एंगुलर लीफ स्पॉट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे स्पॉट आपस में जब मिल जाते हैं तो पूरी लीफ कवर हो जाती है और पूरा लीफ सूख जाता है। इसके बाद वेन ब्लाइट या वेन नेक्रोसिस या ब्लैक वेन, ये तीसरा टाइप का सिम्टम है। इन्फेक्शन जो है वेन्स में आता है, जिसके कारण वेन की ब्लैकनिंग होने लगती है और वेनलेट की भी ब्लैकनिंग होने लगती है। इसके कारण ये ब्लाइटेड अपीयरेंस दिखने लगते हैं। लोअर सरफेस में आती है लीफ के और बैक्टीरियल ऊज भी उसमें से निकलता हुआ नजर आता है, क्रस्ट और स्केल्स के रूप में। उसके बाद लीव्स बिकम क्रिंकल्ड एंड ट्विस्टेड इनवर्ड एंड सो विदरिंग। उसके बाद लेटर स्टेज में जब लीफ जो है सूख जाता है, ट्विस्ट हो जाता है और कहा जाए पूरी तरह से सूख जाता है। इन्फेक्शन वेन और पेट्यूल से लेके वेन और पेट्यूल तक फैल जाती है और पूरी तरह से ब्लाइटनिंग हो जाती है, डिफोलिएशन हो जाता है। ये देखिए, इस सिम्टम के फोटोग्राफ्स हैं, किस तरह से एंगुलर सिम्टम बनता है, कैसे वेन बेंडिंग होती है, वेनल नेक्रोसिस होती है, फिर एंगुलर लीफ स्पॉट कैसे बनता है, फिर बॉल रॉट कैसी होती है। इसके बाद जो था वो ब्लैक आर्म। ब्लैक आर्म का मतलब है, आर्म यहाँ स्टेम से मतलब है, स्टेम को आर्म बोला जा रहा है। जो आर्म होता है वो उसमें भी ये डिजीज दिखती है, और जैसे ही बैक्टीरिया जो है स्टेम ब्रांचेस में आता है वहाँ भी स्टेम ब्लैक होने लगता है, जिसकी वजह से प्री मेच्योर ड्रॉपिंग हो जाती है लीव्स की, क्रैकिंग हो जाती है स्टेम की एंड गमोसिस हो जाता है। एंड टिपिकली दिस लीव जो है हंगिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, मतलब गिरने लग जाते हैं, एंड जो स्टेम होते हैं वो ब्लैक दिखने लगते हैं, इसलिए इसे ब्लैक आर्म डिजीज कहते हैं। इसके बाद आता है बॉल रॉट। बॉल रॉट जो डिजीज होता है ये कॉटन के बॉल्स में दिखता है, सर वाटर सोक्ड लीजन, जो कि बाद में फैलते हुए पूरी तरह से ब्राउन हो जाता है और ब्लैक होने लगता है, पूरे बॉल पे कवर कर लेता है, और वो बॉल जो है इन्फेक्शन की वजह से गिरने लगती है, फटने लगता है, और उसमें येलो ऊज बनने लगते हैं और पूरी तरह से देयर इज अ कंप्लीट लॉस ऑफ यील्ड। इसके बाद हम पैथोजन में आते हैं। पैथोजन हमने जैसे बताया था, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवार माल्वेशियरम है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, नॉन स्पोर फार्मिंग होता है। ये टिपिकली एरोबिक होता है, कैप्सूल फॉर्मेशन करता है, एंड इसकी कॉलोनी जो है येलो कलर की होती है। डिजीज साइकिल, बैक्टीरिया डिजीज ड्राइड प्लांट ट्यूबेरिस में सर्वाइव करता है, सॉइल में कुछ सालों तक कर सकता है। इसके अलावा सीड बॉर्न भी है। सीड में फज के साथ जो स्लिमी मॉस होता है उसमें ये बीज के साथ रह जाता है और ये मल्टीप्लाई करता है और सीडलिंग को इन्फेक्ट करता है। इसके अलावा बैक्टीरिया के कुछ
अल्टरनेट होस्ट कल्टल होस्ट भी हैं, जैसे जेटोफा कर्कस, थर्मेरिया, थेप्सोइडिस, एक्सेट्रा लाइक होस्ट। इसके अलावा सेकेंडरी स्प्रेड या तो रेनी स्प्ले से इरिगेशन वाटर से होता है। इसके बाद इसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस माना गया है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री से बीच में इसके लिए फेवरेबल होता है। 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए। अर्ली सोइंग हुई या डिलेड थिनिंग होती है तो लेट इरिगेशन होता है, या पोटेशियम की डिफिशियंसी होती है तो भी इसके लिए फ़ायदेमंद होता है। ये एक डिजीज साइकिल है। इससे हम समझते हैं कि डिजीज कैसे फैलता है। इन्फेक्टेड सीड को बोया जाता है तो सीडलिंग ब्लाइट आती है, फिर लीफ में इन्फेक्शन होता है, फिर वस्कुलर विल्ट होने लगता है, वी शेप्ड लीजन बनने लगते हैं और फिर वह मिट्टी पे आ जाता है और अगेन इट डिस्पर्स टू with the help of wind rainy places to new one or it survive in soil etc. This is a disease cycle of English spot. इसके बाद इसके मैनेजमेंट में आते हैं। मैनेजमेंट इज टू रिस्टोर इन्फेक्टेड प्लांट एवरीज, रग आउट वॉलेंटियर कॉटन प्लांट, वीड होस्ट, फॉलो क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट प्लांट। इसके अलावा अर्ली थिनिंग करनी चाहिए, अर्ली इरिगेशन ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ रेसिस्टेंट वैराइटी इसमें दिए हुए हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ है जो डिलिमिटेड सीड होता है उसको 2 कार्बोक्सिन से जो है 2 ग्राम प्रति केजी सीड की दर से आप ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए स्ट्रिप्टोमैन सल्फेट भी अच्छा माना गया है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट 52 से 56 डिग्री सेल्सियस से किया जा सकता है। स्ट्रिप्टोसाइलिन सल्फेट 1000 ppm से ट्रीटेड किया जा सकता है। इसके अलावा स्ट्रिप्टोसाइलिन सल्फेट स्प्रे भी कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.3% के दर से स्प्रे किया जा सकता है। ये आपका जो डिजीज़ है ब्लैक आर्म डिजीज़ ऑफ कॉटन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिजीज़। इसका एग्ज़ाम में आना ऑलमोस्ट इसकी प्रोबेबिलिटी 95% तक है। इसको आप ज़रूर प्रिपेयर करिए, अच्छा नोट्स बनाएं और अच्छे बुक्स फॉलो करें इसके लिए। थैंक यू।